हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज बात करेंगे सैलरी को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डिमांड था जो कि मैंने देखा था और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डाउट में भी थी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो नई सैलरी स्लिप बन रही है उस पे अकॉर्डिंग क्या सैलरी आएगी अभी जो नई वैकेंसीज जो चल रही हैं ग्रुप डी की उसमें। जैसे कि अभी सिलेक्शन का जो भी प्रक्रिया होगा अप्रैल में शुरू होगा और इस अप्रैल में जब शुरू होगा तो यहाँ पर 3% का जो डीए इंक्रीमेंट हो रहा है उसको लेकर के भी बात करेंगे और फाइनली जो आपका जो डीए है वो कितना मिलेगा और कैलकुलेट करने पर जो आपकी पहली सैलरी होगी वो कितनी मिलेगी। हम सैलरी स्लिप लेकर के आए हैं, यहाँ पर 4 अलग-अलग सैलरी स्लिप आप दिखाएँगे और उसमें भी ये भी दिखाएँगे कि 1 साल के अंदर आपकी सैलरी में कितना मिलता है या फिर 1 से ज़्यादा 2 साल, 2.5 साल हो गए हैं तो कितना मिलता है और पहली सैलरी क्या 49,000 तक भी मिल सकती है या फिर इससे ज़्यादा क्या मिल सकती है? तो इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा करेंगे और आपको सैलरी में दिखाएँगे कि किसी बंदे का 49,000 भी सैलरी आई है, फर्स्ट सैलरी। तो ये बातें आपको देखनी होगी, पूरी की पूरी वीडियो में हम आपको समझाएँगे। साथ में सैलरी अलग-अलग दिखाएँगे, पॉइंट्समैन की कितनी आती है, क्या-क्या रहते हैं उसमें और ट्रैकमैन का क्या-क्या रहता है, कितना उसमें सैलरी से आपका डिडक्ट होता है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पे कंप्लीटली मिल जाती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो सैलरी स्लिप है उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है ना? और कितना डिडक्शन होता है वो सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। चलिए। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने इसे ओपन कर रखा है, ये है सैलरी स्लिप और ये आपको बता दूँ कि ये जो सैलरी स्लिप है, वो पॉइंट्समैन का है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पॉइंट्समैन बी, ठीक है? तो पॉइंट्समैन की जो सैलरी होती है, वो कितनी आती है, उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी और इसमें देखते हैं कि इनकी जो जॉइनिंग है, डेट ऑफ जॉइनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 26/11/2019 की इनकी जॉइनिंग है। तो 2019 में इन्होंने जॉइन किया है और ये जो सैलरी बनी हुई है, वो कब की है तो आप उसे देख लीजिए। ये जो सैलरी है वो है 1 फरवरी 2023 की। अभी लेटेस्ट वाली सैलरी है। आप देख सकते हो कि पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने बताई है कि आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप दिखाएंगे, उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 फरवरी 2023 की सैलरी बनी हुई है और यहाँ पर ड्यू डेट आप देख सकते हो क्या लिखा गया है, 28 दिन। यानी कि इसमें जो सैलरी की काउंटिंग की गई है वो कितने दिनों की गई है, 28 दिन की। जनरली अगर देखा जाए तो 30 दिन की सैलरी स्लिप बिल के आती है या फिर 31 दिन की। लेकिन क्योंकि ये फरवरी का महीना था तो फरवरी के महीने में 28 दिन ही होते हैं और इसलिए ये 28 दिन की सैलरी बनी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग ऐसी सैलरी बनती है। अब यहाँ पर आप इनका देख सकते हो कि जो ग्रॉस सैलरी है वो है 33,868 रुपये। अब ये 33,868 रुपये क्यों है और उसमें क्या-क्या इंक्लूडेड की गई हैं वो दिखाएँगे। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देखने का ये है कि यहाँ पर इनका बेसिक पे कितना है। तो देखिए 19,700 बेसिक है और यहाँ पर जो डीए लगा हुआ है वो 7,486, यानी कि ये जो डीए होता है वो बेसिक पे का 38% अब तक मिलता रहा है और जो अभी सैलरी इंक्रीजमेंट की बात करी जा रही है वो इसी में इंक्रीजमेंट होगा और इसी का सबसे बड़ा यहाँ पर अलग फैक्टर दिखाई देगा जिससे लोग कहा जा रहा है कि सैलरी में इंक्रीजमेंट होने वाला है। तो देखिए आपको पता है कि हर साल जो भी सैलरी होती है वो 3% इंक्रीजमेंट कर जाता है और यहाँ पर जो डीए है वो 38 से 3% इंक्रीजमेंट करके 41% होगा और ये होता कब है, अप्रैल में। तो अप्रैल में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें आपका जो डीए है वो 41% इंक्रीज करके आएगा। ऐसे में आपका जो भी बेसिक पे बनता है तो बेसिक पे से 41% आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है डीए, इसी में बढ़ोतरी हो जाएगी, बाकी की चीज़ें वही रहेंगी। तो 3% अगर इसमें इंक्रीजमेंट हो जाता है 19,700 में, तो आप ये देख सकते हो कि समथिंग 5,000 के अप्रॉक्स में यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 500 के आसपास, ठीक है? तो इस तरीके से इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। बाकी अगर आगे की चीज़ों को और देखा जाए तो इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 1,242,
और नाइट ड्यूटी इनकी लगी हुई थी, इसकी वजह से देखिए नाइट ड्यूटी का अलग से पेमेंट मिलता है। तो रेलवे में ये भी एक फ़ायदा होता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे, चाहे पोस्टमैन पे हो, ट्रैकमैन पे हो, या फिर कोई भी पोस्ट हो, वर्कशॉप में हो, किसी भी में भी हो, अगर आपका नाइट ड्यूटी लगता है तो वहाँ पर नाइट ड्यूटी के लिए अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनको नाइट ड्यूटी का 2,990 रुपये अलाउंस मिला है। और स्पेशल ड्यूटी क्या होता है? देखिए स्पेशल ड्यूटी होता है कि अगर आपने किसी छुट्टी वाले दिन आपको काम पे बुला लिया गया, जैसे मान लीजिए संडे है और या फिर उस दिन छुट्टी वाला दिन था जिस दिन आप, तो उस दिन बुला लिया गया, या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल जो नेशनल हॉलीडे होता है। तो देखिए नेशनल हॉलीडे के दिन रेलवे बंद होती नहीं है, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ठीक है, इस तरह का नेशनल हॉलीडे है, तो क्या होता है कि उस दिन पूरी छुट्टी रहती है, लेकिन उस दिन भी रेलवे में काम होता है। उस दिन को स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है अगर उस दिन आपका काम होता है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा इतने सारे को कैलकुलेट जब किया जाता है तो ये टोटल बन करके आता है 33,868 रुपये, जो कि आपका ग्रॉस पेमेंट होता है। अब इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं। अब कटौतियाँ देखिए यहाँ पे रिकवरी के नाम से होता है, टोटल रिकवरी यहाँ पे कितना की गई है, 4,250 रुपये। अब ये टोटल रिकवरी कहाँ से आई हुई है? तो देखिए यहाँ पर ये सारी दी गई हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा कटौती होती है वो ये वाली होती है, न्यू पेंशन स्कीम टियर। तो एनपीएस की यहाँ पे कटौती होती है, और एनपीएस की कटौती इसलिए होती है ताकि जब आप रिटायरमेंट आते हैं तो उस टाइम पर आपका जो पेंशन मिलता है ये उसके लिए कटौती होती है। तो ये होती है 2719 रुपये। इसके अलावा हाउस रेंट, अगर आपने हाउस लिया है तो उसका रेंट मिल जाता है, एरियर हाउस रेंट है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, अगर आपने हाउस लिया, जैसे इनका था तो इन्होंने अपना हाउस लिया हुआ है, रेलवे क्वार्टर लिया हुआ है, तो उसका चार्ज यहाँ पे कटता है। अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है, ठीक है, तो ये पैसा जो है आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाता है, उसकी कटौती नहीं की जाती है। तो फाइनली अगर इनका टोटल कटौती की जाए तो देखिए यहाँ पे 4,250 रुपये, और इस तरीके से यहाँ पे शुद्ध जो नेट पेमेंट है वो इनका बन करके आया है 29,618 रुपये। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट्समैन की जो सैलरी है वो नियर अबाउट 30,000 और 28 to 30,000 के अप्रॉक्स में रहती है। और ये टाइम डिफरेंस आप देख सकते हो कि 2019 में इनका ज्वाइनिंग हुआ था और ये 2023 की सैलरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 4 साल की इनकी जॉब हो चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब अगर हम दूसरे सैलरी की स्लिप की बात करें तो देखिए ये है ट्रैकमैन की सैलरी स्लिप, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इसमें इनकी जो सैलरी है वो नेट पे आप देख सकते हो कितना कम आया है, 14,074। ऐसा क्यों हुआ है ये भी जानना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 14,000 ही सैलरी है। देखिए हालांकि इनकी भी ज्वाइनिंग देखिए 21 में हुई है, और ये भी सैलरी स्लिप फरवरी का ही है, अभी 2023 का। इनका भी अगर देखा जाए तो जो ग्रॉस पेमेंट है वो टोटल कितना बना हुआ है, तो 32,398 पॉइंट्स में आपने देखा था 33,000 था। तो वो कटआउट थोड़ा सा कम किस लिए बना है, क्योंकि इनकी जो है वो नाइट अलाउंस इनका थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये स्पेशल ड्यूटी उनसे कम है। बाकी इनका बेसिक पे भी देख सकते हो आप, थोड़ा सा कम है, उनका 19,000 था, इनका 18,500 है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रॉस पेमेंट बना है वो 32,398 बना हुआ है। अब अगर हम आगे बात करें कि इनकी नेट पे इतना कम क्यों है, तो देखिए उसकी वजह है यहाँ पर रिकवरी में। आप देख सकते हैं रिकवरी में 18,324 रुपये हुई है। ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए यहाँ पर ओवर पेमेंट की वजह से, यहाँ पे लिखा है ओवर पेमेंट ऑफ पे, ठीक है। अब ये ओवर पेमेंट क्या होता है? तो देखिए कभी कभी होता है क्या है कि रेलवे में आपका जो है एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, या फिर किसी वजह से, या फिर आपने बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी मार ली है, ठीक है, तो इसकी वजह से इन सभी चीज़ों को कटौती की जाती है, ठीक है। तो इन्हीं कटौतियों को देखते हुए यहाँ पर इनकी 18,324 रुपये कटिंग किया गया है, और इस वजह से यहाँ पर इनका जो सैलरी है वो इतना ज़्यादा कम आया हुआ है। अब अगर दूसरे एक सैलरी स्लिप की बात करें, जो कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट सैलरी स्लिप की जो मैं बात कर रहा था वो ये वाली है। इसमें आप देखिए कि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 16/7/2021 की है, और ये जो सैलरी स्लिप है वो कब की है, 1 अगस्त 2021 की। यानी कि आप देख सकते हो 31 दिन की सैलरी स्लिप बनी हुई है। ऐसे में इनका जो सैलरी आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल जो ग्रॉस पेमेंट है ये कितना है, 49,229 रुपये। आप ये समझेंगे कि ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया, 49,229 रुपये। तो देखिए जब फर्स्ट सैलरी आती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो बाद की सैलरी में इंक्लूड नहीं की जाती है, इतनी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए इनका भी 18,000 जो है वो बेसिक पेमेंट है,
इसके अलावा एरियर बेसिक पे है, डियरनेंस अलाउंस है, ठीक है, एरियर डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एरियर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो दिख रख सकते हो आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं, जो कि ड्रेस अलाउंस है, ठीक है, जो कि सबसे पहली बार ही मिलता है ना। ड्रेस अलाउंस हो गया, और रिस्क हार्डशिप अलाउंस हो गया, एरियर ऑफ स्पेशल कॉम्पनसेट अलाउंस हो गया, तो काफ़ी सारी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हो गया। तो हालांकि स्पेशल ड्यूटी वगैरह ये सब कुछ चीज़ें बाद में ही मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्टिंग में फर्स्ट सैलरी के टाइम पर ही मिलती है। और जो कटौतियाँ होती हैं वो कटौतियाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाती हैं। तो कहीं न कहीं कटौती की अगर हम बात पर, बिल्कुल ही कम हो गई है। कटौती है कितना इनका, आप देख सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लगा हुआ है 208। इसमें ना तो एनपीएस कटा हुआ है, ना ही रूम रेंट का, हाउस रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इस तरह का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं कटा हुआ है। तो इसकी वजह से इनका जो रिकवरी है वो भी सिर्फ 217 रुपये है। तो इस वजह से इनका जो है टोटल जो पेमेंट है फर्स्ट मंथ की, वो 49,000 रुपये है। तो ये भी एक देखने वाली बात थी, जो कि मैंने देखा, और बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगा कि डेफिनेटली क्या इतनी ज़्यादा फर्स्ट पेमेंट मिल सकती है। तो हाँ देखिए, 31 दिन की ही सैलरी है, आप देख सकते हो, और फर्स्ट पेमेंट है ये, और इस वजह से यहाँ पर पहली जो सैलरी है 49,000 आई है। ठीक है, एनपीएस वगैरह जो होता है, एनपीएस जो कि आप बता दें कि एनपीएस जो कटता है वो पहली सैलरी से नहीं कटता है। आने वाले का टाइम में जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो 2 से 3 महीने बाद वो कटना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। तो ये जो इतने 4 सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाए हैं, इसके बाद एक और भी है, आप इसे भी देख लीजिए। यहाँ भी अगर आप देखें तो ये भी जॉइनिंग जो है वो 2021 की ही है, और सैलरी स्लिप 2022 की है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 1 डेढ़ साल बाद में जो सैलरी इंक्रीजमेंट है, आप देख सकते हैं, इनको 33,334 रुपये ग्रॉस पे है। इनमें कटौती 570 रुपये की गई है। 570 रुपये देखिए, आपको यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एनपीएस की कटौती, जो कि लगभग 2700 रुपये इस तरीके से होती है, जो कि नहीं हुई है, और इस वजह से इनका सिर्फ और सिर्फ 517 रुपये कटा है, जो कि हाउस रेंट टैक्स वगैरह है, और एरियर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है। तो कुल मिलाकर के इनका जो है 32,870 रुपये बन रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक ट्रैकमैन की भी जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 29,000 टू 30,000 अप्रोक्स इन हैंड सैलरी बन करके आ जाती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सैलरी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 49,000 या 50,000 इस तरीके से आपको मिल करके आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी जो भी आपके डाउट हैं, अगर ऐसा कुछ और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। उन चीज़ों के ऊपर भी हम ज़रूर आपका सेशन लेकर के आएंगे और आपको इन्फॉर्म देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।